फ्लाइंग मैजिकल ट्विक्स बंडल। बहुत समय पहले महासमती साम्राज्य पर राजा रणवीर सिंह का शासन था। उनकी इकलौती बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसका नाम हेमा मालिनी था। उसी राज्य में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम लक्ष्मीबाई था। वो 4 घरों में काम करके पैसे कमाती थी। उसके लड़के का नाम अमोल था। वो बहुत ही अच्छा था, पर किसी ने बताई बातें नहीं सुनता था। आगे वाली पूरी बात सुने बगैर ही उसको बातें करने नहीं देकर वो ही बातें करता था। इससे उसको कुछ बताने वाले सिर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। माँ को भी वैसे ही परेशान करता था। वो उसको देखकर दुखी होते रहती थी। एक दिन वो घर में खाना बना रही थी, तब लकड़ियां खत्म हो गई तो वो उसको देखकर, बेटा जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर ला, ऐसा कहती है। माँ ने कहा वो सुने बगैर ही कुछ काम कर रहा था। वैसे वो तीसरी बार बोलने के बाद भी वो नहीं सुनने से माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके सिर पर धीरे से मारकर, तुझे ही बता रही हूँ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, जंगल जाकर तोड़ कर ला, ऐसा कहती है। तो वो, बस इतनी सी बात है क्या माँ, इसके लिए इतना क्यों चिल्ला रही हो, रुको अभी लेकर आता हूँ करके एक कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। जंगल जाने के रास्ते में 3 युवक एक मैदान में भरी धूप में सोते हुए दिखते हैं। उनको देखकर वो, अरे बेचारे धूप में सो रहे हैं, बेचारे के ऊपर कितनी धूप गिर रही है, सोचकर वहां के कुछ पेड़ों की डालियों को तोड़कर सो रहे उनके ऊपर छांव गिरना ऐसा उन पर गाड़ देता है। वो अपना काम खत्म करके जाते वक्त सो रहे लोग की आंख खुलती है। एक व्यक्ति, बेटा हमारे लिए ये छांव क्यों किया ऐसा कहता है। तो अमर, बहुत धूप लग रही थी ना, ठंडे में अच्छे से सोएंगे करके छांव का प्रबंध किया आपके लिए, ऐसा कहता है। तो और एक जन, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, अब से तुम जो चाहोगे वो होगा बेटा, अब जाओ, ऐसा कहता है। सच में उनको वो आशीर्वाद वरदान देने की शक्ति थी, क्योंकि वो लोग मानव रूप में देवता थे। अमोल मंदबुद्धि रहने से कुछ भी इच्छा प्रकट करने का विचार उसको नहीं आता। वो तीनों को नमस्कार करके वहां से निकल जाता है। जंगल में एक झाड़ को देखकर पागलों के जैसे उस झाड़ को तोड़ने में शाम लगा देता है। कुछ देर बाद उनको रस्सी से बांधकर उठाने जाता है तो वो बहुत ही भारी थे। जरूरत से ज्यादा लकड़ियां तोड़ने की वजह से वो इतने वजन हो गए थे। उसको क्या करना समझ में नहीं आकर वो उस गट्टे के ऊपर चढ़कर बैठकर, मैं इसे उठाकर घर तक तो नहीं ले जा सकता, पर यह गठरी मुझे घर तक लेकर गई तो कितना अच्छा रहेगा करके सोचता है। बस वो गठरी हवा में उड़कर अमोल के घर के तरफ चलने लगती है। ऐसे गठरी को हवा में उड़ते हुए देखकर उसको बहुत ही आश्चर्य होता है। उसके बाद उसको ये दिया हुआ वरदान है करके दिमाग में आता है। वो गठरी राजमहल के बाजू से उड़ते हुए जा रही थी। तब वहां पर राजकुमारी हेमा मालिनी और उसके दासिया उसको देखती है। राजकुमारी हेमा मालिनी उसको देखकर, उसकी लकड़ी की गठरी को देखकर बहुत हंसती है। वो देखकर अमल को गुस्सा आकर, मुझे देखकर हंसती है क्या, तेरा पति बनने के बाद तेरे को बताता, ऐसा सोचते हुए वहां से चला गया। वो जो सोचता है होता है, तब उसको पता नहीं था, पर वो वरदान काम कर जाता है और हेमा मालिनी अचानक हंसना छोड़कर विचार करते हुए देखते हुए खड़ी रह जाती है। दासिया कितना भी कोशिश किए तो भी उसका दुख दूर नहीं कर पा रहे थे। ऐसे वो लोग तुरंत राजा के पास जाकर हेमा मालिनी किसी के लिए दुखी है करके बताते हैं। राजा आकर हेमा मालिनी को देखकर मन में, दुखी नहीं होगी तो क्या करेगी, उसकी शादी की उम्र हो गई है ना, जल्दी से शादी करना पड़ेगा, ऐसा सोचकर, बेटी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए तुम्हारा विवाह करने की सोच रहा हूँ, राजकुमारों में कोई तुम्हें पसंद है तो बताओ, तुरंत उससे शादी करवाऊंगा करके कहता है। हेमा मालिनी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ी देर पहले लकड़ियों के गठरी के ऊपर सवारी करते हुए इस तरफ गया उस युवक के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, ऐसा कहती है। राजा, तुम क्या कह रही हो, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लकड़ियों की गठरी क्या है और उसके ऊपर सवारी क्या है करके बोलता है। तब दासिया अमोल के बारे में बताती है। वो सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आता है।
बाद में महामंत्री को हुआ सो बताकर, मेरी लड़की रास्ते से जाने वाले लड़के से शादी करती करके बोल रही है, पर वो कौन है, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता। ऐसे फालतू के प्यार में मेरी बेटी को डालने वाले को कठोर सजा देने की सोच रहा हूँ करके कहता है। महामंत्री, अरे महाराज शांत हो जाओ, आपको लड़का हो या लड़की हो इकलौती है ना, उसने प्यार किया सो युवक, भेज बदला हुआ कोई राजकुमार भी हो सकता है, जल्दबाजी मत कीजिए, ऐसा कहता है। राजा, तो फिर वो कौन है, कहाँ रहता है, उसका कैसे पता लगाया जाए, ऐसा कहता है। तो महामंत्री, उसके लिए एक उपाय है महाराज, राज्य में शादी के लिए तैयार युवकों को सभी को बुलाकर एक कार्यक्रम करेंगे, आने वालों में से उसे जो पसंद है राजकुमारी उसे पहचान लेगी करके कहता है। राजा इसके लिए मान जाता है। गांव में सैनिक डपली बजाकर समाचार सुना रहे थे। सुनो 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 सभी गांव वाले ध्यान से सुनो, इस नगर में अच्छे कुटुंब में जिनकी शादी नहीं हुई है उन युवकों के लिए महाराज ने एक कार्यक्रम रखा है, सभी जन पक्का आइए, उनको आना ही है करके राजा की आज्ञा है, सुनो 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 ध्यान से सुनो। ऐसे सभी युवक लोग राजमहल में आते हैं। राजा, देखो बेटी, इनमें से तुमने जिसे पसंद किया है वो है क्या, अच्छे से देखकर बताओ, ऐसा कहता है। हेमा मालिनी सभी को अच्छे से देखकर, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो इनमें नहीं है, ऐसा कहती है। वो सुनकर राजा को और भी गुस्सा बढ़ जाता है। वो देखकर महामंत्री, महाराज नगर में बचे हुए जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी एक कार्यक्रम रखो, राजकुमारी ने जिसे पसंद किया है वो उनमें से हो सकता है, ऐसा कहता है। राजा को गुस्सा आकर, कोई भी रास्ते से जाने वाले ऐसे गैरों से मेरी लड़की शादी करती करके बोल रही है, मैं कैसे मान लूं, ऐसा कहता है। महामंत्री, महाराज अगर वैसा हुआ तो भगवान की इच्छा ही होगी, उनको इनकार करने वाले आप कौन होते हो, ऐसा कहता है। राजा को यह मानना ही पड़ा। फिर से सैनिक गांव में जाकर, अरे सुनो 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 ध्यान से सुनो, नगर में रह रहे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार में जिनकी भी शादी नहीं हुई है ऐसे युवकों के लिए महाराज ने एक कार्यक्रम रखा है, सभी ने पक्का आना है करके राजा की आज्ञा है, सुनो सुनो सुनो, ऐसा कहता है। वो लक्ष्मीबाई सुनकर घर आकर लड़के को उस कार्यक्रम में जाने को कहती है, तो वो ठसन से, अरे मैं नहीं जाऊंगा बोले तो नहीं जाऊंगा, ऐसा कहता है। तो माँ, अरे वहाँ पर स्वादिष्ट खाना देते हैं बेटा, मेरी बात मानकर अच्छे से खाकर आ, कितना अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए करके उसको जबरदस्ती भेजती है। ऐसे सभी गरीब युवक कार्यक्रम में आते हैं। उनमें फटे हुए कपड़े पहनकर अमोल भी था। उसको देखे बरोबर हेमा मालिनी उसको पहचान कर, पिताजी मैं जिसे शादी करना चाहती हूँ वो वही है, कहते हुए उसको दिखाती है। महाराज उसको देखकर आश्चर्य से, इस निकम्मे से तू शादी करना चाहती है क्या, ऐसा कहता है। तो हेमा मालिनी, हाँ पिताजी इससे ही करूँगी, ऐसा कहती है। इससे राजा का गुस्सा सिर पर चढ़ जाता है और वो, ठीक है तू इतना जिद कर रही है तो उससे ही शादी करूंगा, उसके बाद मुझे जो काम करना है मैं करूंगा, ऐसा कहता है। तभी की तभी पंडित को बुलाकर उन दोनों की शादी करा देता है। शादी हुए बराबर सैनिकों को, इन दोनों को एक पीपे में बंद करके दूर समंदर में फेंक दो, ऐसा कहता है। सैनिक राजा बोले वैसे ही उन दोनों को बंद करके समुद्र में फेंक आते हैं। लहरों की मार से पीपा समुद्र में बहुत गहराई में चला जाता है। पीपे में बंद हेमा मालिनी, राजा की आज्ञा सुनकर उनको पता नहीं चलना ऐसे मेरी दासियों ने ये खाना सामान वो बोतली बांध कर दिया मुझे, फिर भी क्या फायदा, अपनी मौत तो निश्चित है। इस पेपे में होल नहीं रहा तो सांस लेना मुश्किल होकर मर जाएंगे, होल रहा तो पानी अंदर आ जाएगा, डूब कर मर जाएंगे। एक बार में वो दोनों नहीं हुए तो भी मेरी पोटली का खाना खत्म होकर भूख से मर जाएंगे, अब क्या करना है करके रोने लगती है। अमोल, इसके लिए रो क्यों रही हो, अपन जिंदा है ना, ऐसा कहता है। राजकुमारी, तुमको तो दिमाग ही नहीं है, कोई नाव आकर नहीं बचाए तो हम कब तक जिंदा रहेंगे, ऐसा कहती है। अमोल, बस इतनी सी बात है क्या, तुमको नाव चाहिए, बोले तो कितनी देर लगेगी, मैं चाहूँ तो चुटकियों में आ जाएगी, मैं जो चाहता हूँ वो आ जाएगा, उस दिन 3 लोगों ने मुझे बताया क्या, ऐसा कहता है। राजकुमारी, वो उतना अच्छा वरदान रखकर और क्या कर रहे हो, एक बड़ी नाव आना करके इच्छा प्रकट करो, ऐसा कहती है। तो वो, इसके लिए जल्दी क्या है, पहले वो खाने की वस्तुएं बाहर रख, उनको खराब क्यों करना चाहिए, ऐसा कहता है। कब पीपे से बाहर निकलेंगे करके सोचती हुई राजकुमारी तुरंत खाने की वस्तुएं निकालकर बाहर रखती है। वो आराम से उसे खाकर, हम लोग इस पीपे से बाहर निकलना और हमारे पास एक बड़ी नाव आना, हमको किनारे पर पहुंच जाना करके इच्छा प्रकट करता है। बस तुरंत पीपे का ढक्कन फट से निकल जाता है। दोनों जन बाहर दिखते हैं तो एक बड़ी नाव उनके पास आती है।
नाव में के लोग उनको ऊपर खींचकर बचाते हैं। फिर नाव किनारे पर उन्हें उतारते हैं। वहां हेमा मालिनी उससे मांगने से वो, यहाँ पर इस समुद्र के किनारे हमको एक राजमहल, उसके चारों ओर बगीचा, नौकर चाहिए करके इच्छा प्रकट करता है। ऐसे सभी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ऐसे वो वहां पर खुशी होकर जी रहे थे। एक दिन हेमा मालिनी, तुम ऐसे हो बिल्कुल अच्छा नहीं है, देखने में गोरे सुंदर बुद्धिमान रहना करके इच्छा प्रकट करो, ऐसा कहती है। वो, मैं सुंदर और बुद्धिमान रहना जरूरी है क्या? कहकर, ठीक है, तुमको चाहिए तो वैसे ही इच्छा व्यक्त करता हूँ करके वो इच्छा व्यक्त करता है। उसको बहुत दिमाग आ जाता है। वो अपने बुद्धि से एक राज्य बनाकर उस पर शासन चला रहा था। जरूरतमंदों को, प्रजा को, नौकरों को धन का दान करते हुए बहुत नाम कमाता है। उसके शासन में प्रजा ही नहीं, नौकर भी बहुत खुश रहने लगे। राजा लड़की और जवई को समुद्र में फेंकने के बाद अपनी जल्दबाजी पर बहुत ही पछतावा करता है। एक दिन वो जंगल में शिकार करते रहता है। तब अमोल के भवन को देखकर वो किसका भवन है करके पता करने के लिए अंदर जाता है। वहां लड़की और जवई को देखकर बहुत खुश होता है। अमोल वहां अपनी मां को लेकर उसको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए ऐसे देखता है। लड़के में आए बदलाव को देखकर वो भी बहुत खुश होती है। ऐसे वो लोग उस भवन में खुशी से जीते हैं।